गुड मॉर्निंग बच्चों हम चैप्टर 3 को फाइनल टर्म्स देते हैं आज, है ना। यानी अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो चैप्टर 3 में या तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट सीखा था, या फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था, या गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा था अकाउंटिंग। यानी हम सिंगल इनके ट्रीटमेंट सीख रहे थे। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये सब एक साथ आएंगे, है ना। यानी कंबाइंड क्वेश्चंस होगा, कंप्लीट क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 29 तक, है ना। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 30 से लेकर ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो एक्सक्लूड हो चुके हैं आपके सिलेबस से, है ना। तो फिलहाल हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो सिलेबस में है वो 29 तक के क्वेश्चंस हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें इन क्वेश्चंस का एक टॉपिक ध्यान रखना है कि हमें जनरली 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। 3 अकाउंट कौन से? फर्स्ट तो हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट बनाने के लिए ये 2 अकाउंट बनाने जरूरी हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। सेकंड हमें बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। देन आफ्टर वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है। अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाना पड़े? हाँ, हो सकता है। अगर क्वेश्चंस में एसेट और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएट करने की इंफॉर्मेशन ना दी हो तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है। यानी इसे बनाने की जरूरत कब पड़ेगी? जब हमें एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करने वाली बात दे रखी होंगी। यानी कैसे कि कोई एसेट थी 50,000 की, उसको हमने 90% पर दिखाना है। कोई एसेट है उसको 10% घटाना है, तो यानी रिवैल्यूएट कर रहे हैं ना। सिमिलर लायबिलिटीज के लिए भी यही होगा, है ना। तो ये मे बी और मे नॉट बी प्रिपेयर, है ना। तो बट इन दोनों अकाउंट्स को हमें बनाकर चलना होगा, क्योंकि चेंज इन इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पर पड़ेगा, फिर उसके बाद बैलेंस शीट पर पढ़ना है। ठीक है बच्चों। तो ये जो कंप्लीट क्वेश्चंस हैं इनको यही एग्ज़ाम का पार्ट होने वाले हैं। मोस्टली एग्ज़ाम में इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 पर आओ। क्वेश्चन 23 कहता है एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर हैं ये। ठीक है। अच्छा, इनकी ओल्ड रेशो थी 754 और बैलेंस शीट इनकी दी है। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस और क्रेडिटर्स, सन्ड्री एसेट्स भी दी हुई हैं। ठीक है। यहाँ तक आगे कहता है पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। यानी 31 मार्च की बैलेंस शीट दी थी 18 की। अगले दिन उन्होंने फाइनल अकाउंट बनाने के बाद डिसाइड करा कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो रेशो है वो 3:2 है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो चुकी है। ठीक है। अब रेशो चेंज होने के बाद फॉर द पर्पज गुडविल भी वैल्यूड करी हुई। हाँ, गुडविल वैल्यूड करी है। पार्टनर नाइदर वांट टू रिकॉर्ड गुडविल, यानी वो गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। अच्छा, फिर क्या करना चाहेंगे? इफेक्ट दिखाना चाहेंगे। फिर अगर वो रिकॉर्ड करने के लिए मना कर रहे हैं तो इफेक्ट दिखाते हैं। यानी अभी जो हमने लास्ट वीडियोस में गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा था वो इफेक्ट ही दिखाने के लिए था। यानी उस जो हम करते हैं, मैंने बताया कि एक बार क्रेडिट करना फिर डेबिट करना, जो डिफरेंस है उसकी एंट्री पास करनी है, वही इफेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व और प्रॉफिट, यानी ये जो प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, इनको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। यानी अगर ये जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में है तो अगर कुछ ना कहे, जनरल रिजर्व हुआ या प्रॉफिट का ये बैलेंस हुआ, और लायबिलिटी साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हुए, ये बताए थे ना, और पीएनएल का बैलेंस हुआ, है ना। तो इसको हम कहाँ पहुँचा देते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। देखो ये है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो मैं इनको उठाकर पार्टनर की इस साइड में पहुंचा दूंगा। ठीक है। अगर ये लाइन ना कहता तो
किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अच्छा, इनको भी इस साइड में पहुंचा दूंगा, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। लेकिन क्वेश्चंस ने स्पेसिफिकली ऐसा करने के लिए मना कर दिया, वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। ये डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कैपिटल अकाउंट में नहीं पहुंचाने। तो फिर क्या करना है? फिर इफेक्ट दिखाना है। दो ट्रीटमेंट बताए थे, या तो हम इफेक्ट दिखाएंगे या ये करेंगे। तो ये तो करने के लिए मना कर दिया। इफेक्ट कैसे दिखाते हैं? देखो, इफेक्ट दिखाने के लिए वही गुडविल वाला मेथड, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं और इन दोनों को प्लस कर देते हैं। अगर ये दिए हुए हैं तो इनको माइनस कर देते हैं हमारे पास। तो कितने हैं? 65,000 के जनरल रिजर्व हैं और प्रॉफिट पड़े हुए हैं 25,000 के। तो ये टोटल 90,000 हो चुके हैं, है ना। इस 90,000 को मैं देखना 90 ही है ना, हाँ 90 ही हैं। तो मैं क्या करूं? 5, 4, 7, 5 और 4 की रेशो में पहले इसको ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दूं। ये लो 90,000 इंटू 7, 7, 5 और 4 डिवाइड बाई 16। तो ये हो गया 39,375। ठीक है बच्चों, अब इसे न्यू रेशो में डेबिट कर दो। इसी को ही 90,000 को, है ना, नई रेशो है 3:1। तो ये 45,000 30,000 और 15,000। ये लो बच्चों, मैंने इनका एक साथ कर दिया। अच्छा, गुडविल को क्या करते हैं? गुडविल को तो हम गुडविल का भी तो यही करते हैं इफेक्ट दिखाने के लिए। ये लो, गुडविल को क्या करना होता है? एक बार क्रेडिट करते हैं। गुडविल है कितनी? 1,50,000। तो बच्चों इसको भी ओल्ड रेशियो में एक बार क्रेडिट करेंगे, एक साथ ही कर देते हैं, एक साथ ही इफेक्ट निकाल लेंगे इसका। तो ये हो गया 65,625। फोर 6,875। थ्री 7,500। अब इसको न्यू रेशो में डेबिट। ठीक है, यानी हमने जनरल रिजर्व को क्रेडिट और डेबिट ओल्ड और न्यू रेशो में, गुडविल को भी ऐसा ही कर दिया। दोनों का एक साथ इफेक्ट निकालो कितना आता है। ये लो, डेबिट डेबिट को और क्रेडिट क्रेडिट को कर लो। तो क्रेडिट वैल्यू है 39,375 प्लस 65,625। मैंने क्रेडिट क्रेडिट को प्लस कर दिया। इसमें से ये कितना है डेबिट? 4,000 और 7,000। तो 1,20,000 है ये, माइनस 1,20,000। तो वैल्यू कौन सी बचती है? 1,20,000 डेबिट वाली वैल्यू बचती है। ठीक है, ऐसे ही देखो इधर 28,125 माइनस ये बचा 80,000। तो यहाँ बचा 5,000 डेबिट वैल्यू, और इसको करते हैं
60,000 और माइनस 25, 38, 40, ये 20,000 क्रेडिट वैल्यू बचती है। ठीक है, हाँ ये तो आसान हो गया। क्या करें, इनकी एंट्री पास कर दो, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। ये लो 15,000, 5,000 और 40,000, ये हमारी बीइंग गुडविल एंड रिजर्व सरप्लस एडजस्टेड। ये लो, ये हमारा वर्किंग नोट था बच्चों। हाँ, और ये था। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल यही कह रहा था कि सिर्फ जनरल एंट्री पास करके बता दो। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, देखो क्या इसको और आसान कर दूं? हाँ, और आसान कर दो। ये लो, मैं इसको और आसान कर देता हूँ, अल्टरनेट कर लेते हैं। ये लो, 90,000 था हमारा रिजर्व और 1,50,000 थी गुडविल। जब दोनों का सेम ट्रीटमेंट है, क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट और डेबिट, तो दोनों को प्लस करके ना कर दूं, 2,40,000। ये लो, एक्स, वाई और जेड, इस 2,40,000 को क्रेडिट और डेबिट ओल्ड रेशो में और न्यू रेशो में करके देखो कितना होता है। 2,40,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 16, तो 1,05,000, 75,000, 60,000। अच्छा, फिर न्यू रेशो में कर दो, 1,20,000, 80,000 और 40,000। हाँ, ये तो बढ़िया हो गया भाई। ये 15,000 कौन सा एक्सेस है, यहाँ पर डेबिट एक्सेस है, यानी एक्सेस वैल्यू लिखनी है बच्चों जो ज़्यादा है। और यहाँ 5,000 ये, और यहाँ 20,000 क्रेडिट। ठीक है, एंट्री पास सेम हो गई ना। हाँ, ये तो आसान हो गया बच्चों, इतना करने की जगह इतना छोटा सा हो गया। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट कैसे बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने बताया कि पहले हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। मैंने 3 कॉलम बनाए हैं 3 पार्टनरों के। एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। बताओ बैलेंस कितना था कैपिटल का? 2,10,000, 1,50,000 और 1,20,000। ये लो, सबसे पहले बैलेंस लिख दिया मैंने इनका, 2,10,000, 1,50,000 और 1,20,000। ठीक है बच्चों, क्या हुआ एंट्री में? एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ है, जनरल एंट्री करी थी ना हमने, एक्स अकाउंट डेबिट, ये लो डेबिट कर दिया 15,000 से, और वाई का भी डेबिट हुआ था 5,000 से। ठीक है, टू जेड, और इसका क्या हुआ था? जेड का अकाउंट क्रेडिट हुआ था बाय जेड। कैसे कैसे हुआ था? 15,000 तो एक्स से और 5,000 वाई से। देन न्यू कैपिटल कितनी होगी? 2,10,000 माइनस 15,00,000। क्लोजिंग बैलेंस आया इसका 1,95,000। इसका 1,50,000 माइनस ये, तो ये हो गया 145, और ये हो गया 1,20 और 1,40। ठीक है,
ये कैपिटल अकाउंट आया, बस एक ही तो एंट्री थी इसमें कैपिटल अकाउंट में। हाँ बन गया भाई, बैलेंस शीट भी बनाए, इसको रफ कर देते हैं। चलो ये लो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस बिहाफ पर बनानी है? जो हमारे पास प्रीवियस बैलेंस शीट थी उसको देखकर बनानी है। चलो कैसे, देखो कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट था तो कैपिटल अकाउंट में तो चेंज आए हैं। क्या चेंज आए हैं? ये वाली लिखी जाएगी अब, 1,95,000 और 1,45 और 1,40। टोटल कितना है ये? 1 2 3 9 4 13 4 17 है ना। तो ये हो गया 4,70,000 और 4,80,000। टोटल तो सेम ही है। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट का क्या करें? क्या हमने जनरल रिजर्व और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे थे? नहीं करे, वो तो एज इट इज दिखाने थे, सिर्फ इफेक्ट दिखाना था हमें उसका। तो ये एज इट इज बैलेंस शीट में ही रहेंगे। जब एज इट इज बैलेंस शीट में शो करते हैं तो उसका यही करना होता है। ये लो P&L अकाउंट, और क्रेडिटर्स वो तो सेम है, कोई चेंज नहीं है उसमें। और सन्ड्री एसेट वो भी सेम है, कोई चेंज नहीं है उसमें। बन गई बैलेंस शीट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। जल्दी से नोट करो, पॉज करो वीडियो को। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29, 27 और 28 आपको करने हैं ट्राई। ठीक है, जब क्वेश्चन सी में कोई प्रॉब्लम्स होगी तो मैं डिस्कस करूंगा इसको गूगल मीट पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 29 पर आओ। देखो इसमें मशीनरी और स्टॉक एडजस्टमेंट पढ़ो। मशीनरी स्टॉक रिवैल्यूड, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। अच्छा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही होता है। तो हम क्या करें, सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करके मैं इनके तीनों अकाउंट बना लूं। ये लो क्वेश्चन नंबर 29। तो बच्चों ये लो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखो क्या क्या रिवैल्यूड हो रहा है इस क्वेश्चंस में, बच्चों बताओ जरा। देखो रिवैल्यूएशन की बातें पढ़ते हैं पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं ना। मशीनरी और स्टॉक रिवैल्यूएट करे हैं 45,000 और 8,000। देखो मशीनरी कितने की थी? 38,000 की। रिवैल्यूएट करे हमने 45,000। तो मशीनरी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? हाँ इंक्रीज हो गई। एसेट इंक्रीज होने पर इधर रिकॉर्ड करते हैं बाय मशीनरी। कितनी इंक्रीज हो गई? 38,000 से 45,000 हो गई, यानी 7,000 प्लस हो गई ये तो। अच्छा, डिफरेंस लिखना है। और स्टॉक कितना रिवैल्यूड हुआ? 6,500। स्टॉक था कितने का? 7,000 का। तो ये तो डिक्रीज हो गया बच्चों, ये तो लॉस हो गया हमारा, नुकसान हो गया, स्टॉक की वैल्यू घट गई। इधर लिख लिया हमने, लॉसेस इधर, एप्रिसिएशन उधर। अब क्लेम ऑफ वर्कमैन से कंपनसेशन, तो क्लेम कितना है? 6,000। और रिजर्व पड़े हुए हैं क्लेम के लिए, तो बात खत्म। तो कुछ नहीं करना, अगर क्लेम के लिए रिजर्व ना होते तब हम यहाँ लेते। और कोई है? गुडविल, गुडविल को तो यहाँ करते ही नहीं है, गुडविल का तो यहाँ कोई काम नहीं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ ये दो वैल्यू थी जो रिवैल्यूड करनी थी हमें। डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस आता है बेटा 6,500, ये गेन आ गया यानी प्रॉफिट्स। अब इस प्रॉफिट को क्या करना है? हमको तीनों पार्टनरों को दे देना है। ये जो बेनिफिट्स हुआ है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन 7,000 ही था, 38 से 45,
अच्छा स्टॉक तो 8000 हुआ है बेटा, स्टॉक किधर आएगा, इधर मैंने गलत पढ़ दिया एडजस्टमेंट। बाय स्टॉक 1000 इंक्रीज हुआ है, मैंने 6500 क्या पढ़ लिया, अच्छा ये ऊपर प्रॉफिट पढ़ दिया था, चलो कोई बात नहीं, सॉरी बच्चों सॉरी, है ना। तो कितना हुआ ये, 8000 का गेन हो गया। इस गेन को हम किसको दे देंगे, जो पार्टनर हैं इनकी ओल्ड रेशो में, देखो पार्टनर कौन है, एक्स और वाई, दोनों को दे देते हैं, एक्स को भी और वाई को भी, 5 और 3 की रेशो में। तो 5000 इसके हिस्से में और 3000 इसके हिस्से में, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म हो जाता है। इतनी बात समझ में आती है। अब इसके बाद आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। देखो बच्चों इसको बनाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ध्यान से समझना है बिल्कुल। जैसे जैसे मैं स्टेप फॉलो कराता रहूं ऐसे ही स्टेप फॉलो करने हैं आपको। दो कॉलम बना लेता हूं क्योंकि 2 पार्टनर हैं हमारे पास, कोई ज़्यादा पार्टनर नहीं है। ठीक है, ये बनाया। सबसे पहला स्टेप क्या स्टेप है कि इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख लो। क्या है बैलेंस, ये रहा बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बेटा, एक्स का बैलेंस 52,000 और वाई का बैलेंस 54,000। ठीक है, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 मैं लिखता चलूं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, इस लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, चलो पहले स्टेप नंबर 2 इसको ट्रांसफर करना था, इसको इधर पहुंचाना था ना। ये लो क्या था, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट से आया था, रीवैल्यूएशन गेन या प्रॉफिट। कितना आया था दोनों के हिस्से में, 5000 और 3000। ठीक है, स्टेप नंबर 2, 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 3 बैलेंस शीट को देखो, लायबिलिटी साइड में क्या क्या है जो ट्रांसफर होना चाहिए। लायबिलिटी साइड के ट्रांसफर होंगे इधर। ठीक है, देखो जनरल रिजर्व, क्या पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें ये कहा कि एज इट इज सो रहने देने हैं, हमें बैलेंस शीट में ही रहना है, नहीं कह रहा ना, तो नहीं कह रहा, सीधा ट्रांसफर कर दो। ये लो बाय जनरल रिजर्व किस रेशो में जाता है, ये ओल्ड रेशो में, 48,000। तो कितना हो गया, 3000 और 1800। ठीक है, ये क्या था, स्टेप नंबर 3। ठीक है, बस ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा रहा हूं मैं, 1 2 3। और क्या था, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़े हुए हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को छेड़ना भी नहीं है, ये इसका एम्प्लॉइयों का पैसा होता है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये बताया था कि एंट्री करो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू, जितना रिजर्व है, जितना क्लेम है उतना क्लेम में लिख दो 6000, और बाकी किसको कर दे, बाकी पार्टनरों को बांट दो। तो बाकी कितना बचा, 10,000 में से 4,000 बांटो उस 4,000 को, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बाकी बचा उसको बांटना है। स्टेप नंबर 4 कितना है, 4,000 को 5 और 3 की रेशो में, इंटू 5/8, तो 3125। तो ये आता है और 1875 ये आता है। खत्म बात। और कुछ है लायबिलिटी में जो ट्रांसफर होना चाहिए, और प्रॉफिट होता तो ट्रांसफर करते, है ही नहीं प्रॉफिट। ठीक है, अब आ जाओ एसेट साइड में।
तो एसेट साइड के किधर ट्रांसफर होते हैं? इस साइड में। क्या है सबसे पहले, वो जो बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी हुई है इसको इधर पहुंचा दो ओल्ड रेशो में। ध्यान रखना 8000 है तो कितना आएगा 8000? 8000 को 5 और 3 की रेशो में बांट दो। बच्चों ये गलत बढ़ गया, 4000 इंटू 5/8, ये 2500 होगा। 2500 और 1500, ठीक है ना। अब गुडविल को कितना पहुंचा दिया हमने? गुडविल थी 8000 की, तो ये हो गई ओल्ड रेशो में 5000 और 3000। स्टेप नंबर 5। और क्या है इधर? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यानी लॉस हैं ये, इनको भी इधर पहुंचाओ। नंबर 6 ओल्ड रेशो में ही पहुंचाते हैं इनको भी। तो कितने आ गए ये? 500 और 300। बेटा ये सब कुछ हमने कर दिया, यानी बैलेंस शीट से जो जो यहाँ आना था हमने लिख दिया। क्या क्या लिखना था देखो, अब मैं जो जो लाइबिलिटी साइड से ट्रांसफर हुए हैं उनको एक ही स्टेप में लिख देता हूँ, जैसे जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना। ये एक साथ हमने स्टेप किए थे, यानी लाइबिलिटी के बैलेंस जो ट्रांसफर हुए इधर, और जो एसेट के बैलेंस ट्रांसफर हुए थे एसेट साइड में होने थे वो इधर, ठीक है। यानी इनको तो देखते ही ये करना है, अगर ये दिखाई दे जाए बैलेंस शीट के अंदर उठा के यहीं देकर मारना है इनको, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहे कि नॉट टू बी अल्टर्ड तो फिर क्या करेंगे? इनको एक बार, वर्कमैन कंपनसेशन को तो यही करना है, इसका तो छेड़ना ही नहीं है, लेकिन इसका जो कहे जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था, ठीक है। अब हमारे पास क्या बची? एक तो गुडविल थी बैलेंस शीट में पड़ी हुई जिसको हमने राइट ऑफ किया, ये राइट ऑफ की एंट्री थी। क्या बताई थी राइट ऑफ की एंट्री? ध्यान करो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये बताई थी। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो देखो बैलेंस शीट में जो अपीयर थी मैंने क्या करा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में पहुंचाई है नहीं, ठीक है। अब गुडविल जो वैल्यूड करी है उसका इलाज करते हैं। देखो गुडविल वैल्यूड करी का पहले तो इसकी वैल्यूएशन ही करनी है हमें। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। वर्किंग नोट बनाते हैं बच्चों, गुडविल निकालते हैं। गुडविल क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। देखो एवरेज प्रॉफिट कितना आता है, करो जरा 7500, भाई एवरेज प्रॉफिट तो यही था 7500 प्लस 4000 प्लस 6500 डिवाइड बाई 3, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे? 2 ईयर्स परचेज। तो 11 7 दूनी 14 6 20, डिवाइड 3 और इंटू 2, तो गुडविल की वैल्यू आती है 12000, ठीक है बच्चों। तो इस वैल्यूड करी हुई गुडविल को क्या करना होता है? एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एक बार इनके रेशो में क्रेडिट कर दो ओल्ड में, यानी 5 और 3 के रेशो में 7500 4500, ठीक है। अब नए रेशो में, न्यू रेशो क्या थी इसकी? 3 और 5, ये तो रिवर्स हो गई एंट्री, तो इसको इधर कर दो। ये लो, एक बार न्यू रेशो में क्रेडिट, एक बार न्यू रेशो में, ओल्ड रेशो में क्रेडिट, न्यू रेशो में डेबिट। तो कितना आ गया ये? 3000 बैलेंस आया क्रेडिट का और 3000 आ गया इसका डेबिट का। तो एंट्री कर दो इसकी, एक्स अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, ये लो एक्स को कर दो क्रेडिट, किस नाम से? वाई के नाम से 3000, और वाई को कर दो डेबिट, किस नाम से? एक्स के नाम से।
ठीक है, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्टेड। खत्म बात। स्टेप नंबर 5, 6 और फाइनल टर्म्स था 7, ये हमको काम करने हैं। ठीक है, हमने पहले बैलेंस शीट के बैलेंस ट्रांसफर करे जो बैलेंस शीट में थे, फिर गुडविल का ट्रांसफर कर दिया और ये ट्रांसफर करा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। और अब इसमें हमें बैलेंस शीट बनानी होंगी। वर्किंग नोट को नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। बैलेंस शीट, तो पहले इसको बैलेंस कर लें। देखो एक्स का बैलेंस आता है 52,000 प्लस 5,000, 3,000, 2,500, 3,000 माइनस ये आ गया 60,000। और इसका आता है 54,000 प्लस 3,000 प्लस 1,800 प्लस माइनस 3,000 माइनस 300 54,000। ये लो, काम खत्म। अब बैलेंस शीट पर आओ। देखो बैलेंस शीट कैसे बनानी है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। कौन सी कैपिटल? ये जो न्यूली चेंज होकर आई है, ठीक है। अब आ जाओ पुरानी बैलेंस शीट के बिहाफ पर करते हैं। सन्ड्री जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व यहाँ आ चुके हैं तो फिर नहीं आएंगे। पिछले क्वेश्चंस में यहाँ नहीं थे, वो सिर्फ इफेक्ट दिखाया था, इसलिए बैलेंस शीट में लिखे थे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व नहीं आएंगे। क्रेडिटर्स कोई चेंज हुए उनका सेम वैल्यू पर लिखे जाएंगे, कोई चेंज नहीं है क्रेडिटर्स में 5,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कोई चेंज नहीं है इसमें भी। वर्कमैन कंपनसेशन फाइनल कर दिया था, 4,000 यहाँ आ गए थे, लेकिन क्लेम बाकी था। क्लेम कितना था? क्लेम लिखेंगे, क्लेम था 6,000 का, अभी पेड नहीं किया है, पेड करना बाकी है। गुडविल यहाँ आ चुकी है, नहीं आएगी अब। जो भी यहाँ आ गया इनमें से बैलेंस शीट में से वो नहीं आएगा। मशीनरी 38,000 थी, 7,000 हमने बढ़ा दी, तो मशीनरी कितने पर लिखेंगे? न्यू वैल्यू पर लिखनी है, 45,000 की हो गई मशीनरी। फर्नीचर फर्नीचर कितने का लिखना है? 15,000 था, कोई चेंज नहीं है। डेटर्स कोई चेंज नहीं, डेटर्स में। स्टॉक 1,000 इंक्रीज हुआ है, 8,000 का कर दिया हमने। बैंक अकाउंट में भी कोई चेंज नहीं है, बैंक अकाउंट भी सेम है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो तो यहाँ पहुँचा दिया हमने, काम खत्म। बैलेंस शीट मैच कर लेना, ठीक है बच्चों। दिस इज द क्वेश्चन 29 एंड चैप्टर इज ओवर। इस चैप्टर की डिस्कशन सिर्फ हम गूगल मीट पर करेंगे। जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन बताइए, खास तौर से इस अकाउंट की ध्यान से करनी है। क्वेश्चन 28 और 27 आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में।